तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो आपकी मतलब जो अभी दोस्तों हाल ही में पेपर हुआ था तो उसी का पेपर है। ये देख ले, बिहार शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज का दोस्तों शिफ्ट 1 क्वेश्चन पेपर है, जो बीपीएससी टीचर की आंसर की के साथ आप लोगों को मिलेगा। मतलब आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा और उसी के साथ ही आपको पेपर मिलने वाला है। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग को पता चलेगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार से आया था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेस्ट को दीजिए और देखिए आपके कितने नंबर बन पा रहे हैं। आप चाहे 1 से 5 में फॉर्म भरे हो या दोस्तों आप 6 से 8 में भरे हो या 9 से 12 तक किसी में भरे हो, तो आप लोगों को पता है जीएस जीके सभी में आनी है, तो ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ है, तो चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया था। तो जो केबल स्टे रेल पुल बनाया गया था ये कहाँ पर बनाया गया था? तो दोस्तों ये आपका बनाया गया था जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में ये केबल स्टे रेल पुल बनाया गया था। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप लोग बने रहें चैनल वीडियो पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने ओमार सीट नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं चैनल पर विजिट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर आप लोग को पता है तो साथ में कमेंट कर दीजिएगा। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा जो सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट है? तो ये दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा? ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में किया जाएगा दोस्तों। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसके पीछे कौन था दोस्तों? इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो इनमें से कोई नहीं। कौन दोस्तों? इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। 1917 चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये कौन था? ये आप लोग कमेंट करके बताएं ये कौन था। जरूर आप लोग आंसर इसका कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? जो है I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो इनमें से जो हाल ही में हुआ है तो इनमें से कौन सा हुआ है? तो आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा? उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका सदस्य। तो इनमें से कौन कौन सा है? तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों इनमें से संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और भारत, ये दोस्तों तीनों इसमें शामिल है I2U2 में दोस्तों। और इसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका USA भी शामिल है इसमें दोस्तों, USA भी शामिल है। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था? तो इनमें से किसके खिलाफ जो है ICC ने वारंट जारी किया था 17 मार्च 2023 को? तो ये दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों किसके खिलाफ किया था? तो ये आप लोग को मालूम है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIP दोस्तों FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था पापुआ न्यू गिनी द्वीप में। कहाँ पर दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी द्वीप में किया गया था। दोस्तों ये 5 नंबर का आंसर आप लोगों को पता है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ इसका आंसर क्या है दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति थे जो व्लादिमीर पुतिन थे दोस्तों। इनको एक वारंट जारी किया गया था किसके द्वारा? ICC के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा 17 मार्च 2023 को इनको एक वारंट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये क्या? तो इसका आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी द्वीप। कौन सा पापुआ न्यू गिनी द्वीप था? तृतीय भारत प्रशांत सागर द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्याधीश नियुक्त किए गए थे? तो ये किस शहर के थे जो सबसे पहले नियुक्त करे गए थे? ये दोस्तों न्यूयॉर्क के। किसके? न्यूयॉर्क सिटी के करे गए थे मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो किसने सिफारिश की है भारत को नाटो प्लस का सदस्य बनाने के लिए? तो दोस्तों ये अमेरिका ने करा है। किसने दोस्तों? USA ने करा है कि नाटो में भारत का सदस्य समूह का हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था दोस्तों? ये जॉर्जी गोस्पिडोनोवो को दिया गया। किसे दोस्तों? जॉर्जी गोस्पिडोनोवो को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ दोस्तों, नए मुख्य अधिकारी इनमें से कौन से हैं? तो दोस्तों कौन से बनाए गए हैं? तो ये हैं दोस्तों पराग अग्रवाल हैं। कौन है? पराग अग्रवाल हैं। तो सीईओ बनाए गए हैं ट्विटर के नए मुख्य अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब ट्विटर नहीं रहा है, आप लोग को पता है, ये एक्स हो गया है। क्या दोस्तों? ट्विटर अब एक्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? दोस्तों महिला साक्षरता की दर की बात करें तो इनमें से दोस्तों कोई नहीं आपका आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों महिला साक्षरता की दर कितनी है? 53.33%। कितनी दोस्तों? 53.33% महिला साक्षरता की दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती हैं। तो ये किससे जानी जाती हैं? मतलब जो सुभद्रा देवी हैं, तो ये पद्मश्री ने अवार्ड मिला है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों पेपर मेसी कलाकार के रूप में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों जो भारत की संसद बनी है उसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार हैं विमल पटेल। कौन दोस्तों? विमल पटेल हैं इसके वास्तुकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? तो वयस्क जो मतदाता हैं तो उनकी आबादी का प्रतिशत क्या है? तो उनका आबादी का प्रतिशत लगभग में दोस्तों इसके हिसाब से दोस्तों कोई नहीं है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर लगभग में होगा 18 से लेके दोस्तों 25% लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो किस राज्य ने दोस्तों दर्जा दिया है ओबीसी का? तो ट्रांसजेंडर को ये दोस्तों मध्य प्रदेश ने, दोस्तों एमपी ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? दोस्तों ये इब्न बतूता जो आया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों कहाँ का है? मोरक्को का। किस देश का? मोरक्को का जो इब्न बतूता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब आप इनमें से बताना है कि भूकंप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में ए से एक है। दोस्तों ये गलत है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थानों को अधिकेंद्र कहते हैं। नहीं दोस्तों ये भी गलत है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बिल्कुल गलत। दोस्तों इनमें से कोई नहीं, मतलब आपका इनमें से कोई आंसर आपका सही होगा। इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो कौन सा कथन है जो उत्तरी अमेरिका के लेक सुपीरियर जो झील है दोस्तों उसके संबंध में सत्य है? कुछ इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, तो ये गलत है। यह कनाडा और यूएस के मध्य एक भौगोलिक सीमा बनाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये कनाडा और यूएस के बीच एक मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, जो दोस्तों ये सुपीरियर लेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। नहीं दोस्तों, विश्व की सबसे खारे जल की झील कौन सी है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। ये मीठे पानी की सुपीरियर झील है। कौन दोस्तों? लेक सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? हाँ दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है दोस्तों? ये शुक्र ग्रह को। किसे? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जैसे आप लोग दोस्तों देख सकते हो किस प्रकार से बीपीएससी आपको क्वेश्चन पूछेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, किसका है दोस्तों? ये वेनेजुएला का है। किसका? वेनेजुएला का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल पृथ्वी की सतह से होकर वायुमंडल का
वायुमंडल की परतों का सही क्रम, मतलब आपको नीचे से ऊपर जाना है तो इनमें से कौन सा सही क्रम है। तो सबसे पहले आप लोग को देख लेना, क्षोभ मंडल सबसे पहले आता है। तो क्षोभ मंडल दोस्तों तीनों में क्षोभ मंडल जो है सबसे पहले दिया गया है, तो मतलब आपको दूसरा भी चेक करना होगा। दूसरे के बाद दोस्तों क्या आता है, समताप मंडल। तब देखिएगा इनमें से दूसरा समताप मंडल किस में है, तो दोस्तों समताप मंडल इसमें है। तो दोस्तों यही आपका आंसर सही रहने वाला है। दोस्तों इनमें मध्यमंडल है, इसमें भी मध्यमंडल है, तो इसका आंसर आपका सही होगा। पहले आएगा क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, फिर बहिमंडल, सबसे आखिरी में वायुमंडल आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो इनमें से किसका सही युग्म है ये आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं। इसका दोस्तों सही युग्म होगा लद्दाख मलेशिया। कौन सा, लद्दाख मलेशिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो जब अगर दोपहर 12 बजे हैं ग्रीनविच जीएमटी में दोस्तों, ग्रीनविच टाइम में, तो पूर्व में क्या समय होगा, मतलब आप जब इस तरफ बढ़ेंगे 30 डिग्री तो इसका समय क्या होगा, पूर्व की तरफ आप बढ़ेंगे तो क्या समय होगा। तो ये आप लोग को बताना है। तो ये दोस्तों दोपहर के 2 बजेंगे। कितना दोस्तों, दोपहर के 2 बजेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अगर इसका समय निकालना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, उसका एक नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा और आप लोग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय परपटी की मुख्य खनिज घटक क्या है। तो महासागरीय परपटी की मुख्य खनिज घटक क्या है, तो ये सिलिका और एल्यूमिना है। कौन सा, सिलिका और एल्यूमिना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। दोस्तों मल्चिंग शब्द की व्याख्या कौन करता है, इनमें से मल्चिंग शब्द की व्याख्या कौन करता है। तो दोस्तों इनमें मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। किसके दोस्तों, खाली जमीनों को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना ही ये मल्चिंग शब्द कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है, तो इसका सही युग्म क्या है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक है। जो पेट्रोलियम है दोस्तों, आपको में से सभी जगह पे आप लोग को पेट्रोलियम का उत्पादन क्षेत्र, अच्छा दोस्तों इनमें से सही युग्म क्या है, तो इसमें दोस्तों लुनेर क्षेत्र असम गुजरात में है और सुरमा घाटी असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप अभी तक यहाँ आए तो आप लोगों ने अगर तो वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। जो छोटा नागपुर की मुंडा और संथाल जातियां हैं दोस्तों, ये किसकी पूजा करते हैं ये, तो ये किसकी पूजा करती हैं, तो ये कदम्ब की पूजा। दोस्तों कदम का फूल होता है एक, उसी की ये लोग पूजा करते हैं, जो मुंडा और संथाल जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो जायद के मौसम में इनमें से किसकी खेती होती है, तो जायद के मौसम में दोस्तों इनमें से एक से अधिक जो है जायद के मौसम में खेती होती है। जो जायद के मौसम में होती है इनमें से एक से अधिक है जो जायद की तरबूज, खरबूजा दोस्तों और खीरा, इनकी दोस्तों जायद के मौसम में खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा एक सही आंसर है। तो चलिए इनमें से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। तो बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। बिल्कुल गलत। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नहीं दोस्तों इसका आंसर पहला ही सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो बिहार की कौन सी जनजाति जिसने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये कौन सी जनजाति थी, तो ये थी उरांव जनजाति। कौन सी, उरांव जनजाति थी दोस्तों जिसने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है उसका आप लोग को जवाब देना है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही है, तो दोस्तों इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आप लोग को बताना है। दोस्तों ये सही है, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की। एक मिनट दोस्तों, इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की दोस्तों ये नहीं, ये गलत है।
ये इनकी नहीं है दोस्तों। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। तो दोस्तों ये दोनों सही है, मतलब आपका पहला आंसर गलत है। इंडियन इंस्पेक्टर जो है इनकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो किसके अध्यक्ष में राष्ट्रीय योजना की समिति की अध्यक्षता की गई थी? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में स्थापना समिति की राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये लेखक कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये कौन सा आंदोलन था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो दोस्तों चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों ये आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? जो वयोवृद्ध महिला थी तो वो कौन थी दोस्तों? ये दोस्तों अरुणा आसिफ अली थी। कौन सी? अरुणा आसिफ अली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने 1916 में होम रूल लीग स्थापना करी थी। वो किस स्थान पर करी थी? ये दोस्तों पूना में करी थी। कहाँ पर? पूना में करी थी। दोस्तों किनके साथ मिलकर करी थी? तो ये एनी बेसेंट जी के साथ मिलकर इन्होंने ये करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुंकार हिंदी साहित्य पत्र के प्रकाशन से कौन संबंधित है? जो हुंकार शब्द है हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है तो ये किससे संबंधित है? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। किससे दोस्तों? सहजानंद सरस्वती जो बिहार के दोस्तों किसान आंदोलन के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये कौन दोस्तों था जिसने कहा था कि ये वह औरत है जिसमें एक विद्रोही में एकमात्र मर्द थी? मतलब औरत को मर्द कहा था। ये किसने कहा था? कौन था दोस्तों? ये ह्यूज रोज था जो अंग्रेजी सैन्य अधिकारी था, इसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जो इनकी सरकार थी अस्थायी सरकार में, इसमें श्रम मंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों जगजीवन राम के। कौन दोस्तों? जगजीवन राम थे जो अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे, लेबर मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून एग्रियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो किस महीने में दोस्तों ये पारित हुआ था? तो ये कौन सा महीना था? ये दोस्तों नवंबर का महीना था। कौन सा? नवंबर का महीना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों को विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? तो ये किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज। किसमें? द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वाणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था जो ब्रिटिश शासन के दौरान था? तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ये दोस्तों नियोजित वनों की मांगों को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, इसका आंसर ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षिता। कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये किसका वाक्य? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का। किसका दोस्तों? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब आदर्श वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया और वह सफल रहा था? तो कौन सा एक नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का? इन्होंने बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन था गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका
नेतृत्व किया था दोस्तों, ये 1928 में हुआ था। कब दोस्तों? 1928 में हुआ था दोस्तों। इन्हीं बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने इन्हीं सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो 1929 में प्रारंभ महामंदी हुई थी, तो इनमें से कौन सा इनमें से संदर्भ सही है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा संदर्भ सही है? मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत होगी। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, आयातों एवं निर्यातों को प्रतिकूलता प्रभावित की। मंदी ने भारतीय व्यापार प्रतिकूलता प्रभावित किया था। दोस्तों इनमें से पहला दूसरा दोनों सही है, मतलब उपयुक्त में से मतलब तीनों सही है, इसका उपयुक्त में से एक अधिक है हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण हेतु भारत सरकार की 13 अगस्त 1990 आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो 13 अगस्त 1990 जो है भारत की वैधता आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? ये 1992 में, 1992 में हुई थी। कब? 1992 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल के भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत अनुसंधान है? तो कितना प्रतिशत अनुदान है इस पुस्तक के अकॉर्डिंग? तो इस पुस्तक के अकॉर्डिंग कितना है दोस्तों? ये है इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची एक को सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोट्स को सही चुनिए। तो इनमें से आपको सही बताना है, इनमें से इससे चुनकर बताना है कौन सा सही है, तो ये आप लोग को बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं और उसके बाद इसका आंसर दोस्तों आप लोग को नीचे मिलेगा। दोस्तों ये आंसर है, तो इसका आंसर दोस्तों सही होगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी सही होने वाला है। दूसरे का दोस्तों होगा डी, और चलिए इसका दूसरे का डी होगा, यानी कि दूसरे का डी, यानी कि इसका आपका 1954 में नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व दूसरा मतलब ये हुआ था 1954 में हुआ था। चलिए इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो स्वीकार कर लिया गया था, संविधान विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से पहले स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग को पता है? कमेंट कर दीजिए। इनमें से उपयुक्त में एक से अधिक, तो इनमें से क्या क्या स्वीकार कर लिया गया था ये देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? दोस्तों 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी 18th सेंचुरी? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ये धर्मपाल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो किसे आश्वासित करता है? तो ये किसे आश्वासित करता है दोस्तों? प्रयोग में से एक अधिक नागरिकों का न्याय एवं उसकी स्वतंत्रता, समानता, देश की एवं अखंडता एवं एकता और व्यक्ति की गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुक्केबाजी से ग्रसित है? तो ये भारतीय न्यायपालिका विलासी जो है मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो ये किससे ग्रसित है? मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ये किसने कहा है? तो ये दोस्तों रंजन गोगोई थे। कौन थे? रंजन गोगोई जी ने कहा था भारत न्यायपालिका विलासी मुकदमे से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको भी मिलाना है, आपको ए से मतलब इनमें से आपको मिलाना है। तो गरीबी हटाओ, ये नारा किसने दिया था? ये दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने दिया था। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर दोस्तों ये आंसर आपका रहने वाला है डी, सी डी का जो मतलब दूसरे का डी होगा, बी का पहला होगा, सी का तीसरा और चौथे का डी का डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित है? तो इनमें से कौन सा यूएस के प्रभाव से निर्मित है? तो ये इसका दोस्तों इसका आंसर होगा प्रयुक्त में से एक अधिक, पूर्व के लोगों का सम्मेलन और दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपके दोस्तों कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। किसने कहा अपनी
राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये किसने कहा था? मूलभूत कारण है जो अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये किस व्यक्ति ने कहा था? ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों को काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो कौन सी थी जो प्रमुख मांग थी? ये दोस्तों थी राजस्व में कमी। कौन सी राजस्व में कमी थी? जो भाग लेने वाले खेतिहरों की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी कौन सा क्वेश्चन था? 56 का डी। 56 का डी आपका आंसर होने वाला है। वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों प्रवेश खोलना, बेरोजगार को उन्मूलन और राजस्व में कमी। दोस्तों ये तीनों कारण थे जो आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग थी, सहयोग आंदोलन में मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लगातार रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैविक अवर्धन। क्या जैविक अवर्धन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित करी जाती है? तो ये दोस्तों उपयुक्त में से एक है जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि और दोनों जनसंख्या संधि, जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? किसके दूषित पानी पीने का? नाइट्रेट का पीने। जो आप नाइट्रेट का दूषित पानी पी लेंगे तो मेथेमोग्लोबिनेमिया दोस्तों इतना बड़ा नाम है, मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग हो जाएगा आपका अगर आप नाइट्रेट का दूषित पानी पी लेंगे। अगर दोस्तों आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप लोग उसको कमेंट कर देना और उसको आपका पिन कर दिया जाएगा कमेंट का। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किसका? एक दिशी को होता है। किसका? तो एक दिशित ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब एक ही दिशा में परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो परितंत्र का कौन सा संगठक है इनमें से? तो ये दोस्तों उपयुक्त में से एक अधिक है। परितंत्र का संगठक दोस्तों है सूक्ष्मजीव, पादप, जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी लैंड फिल से उत्पन्न होती है? तो लैंड फिल से कौन सी उत्पन्न होती है? तो ये दोस्तों मीथेन गैस है जो लैंड फिल से उत्पन्न होती है, CH4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो जंगल में आहार श्रृंखला का कौन प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण, शेर। तीनों है दोस्तों, पादप, हिरण, शेर जो है जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। पर्यावरण प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती। किसकी क्रिया द्वारा प्लास्टिक विघटित नहीं होती है? तो दोस्तों उपयुक्त में से अधिक किसके द्वारा? और प्रतियोगी जीवाणु के द्वारा जो है ये अपघटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वो शामिल है। तो किसमें शामिल है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका आंसर इनमें से कोई नहीं रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार श्रृंखला में शाखावंतित श्रृंखला को कहा जाता है। शाखावंतित श्रृंखला को कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला में शाखावंतित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ये आहार जाल। क्या आहार जाल कहा जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पेड़ पौधे के सूर्य की प्रकाश का ग्रहण करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों कितने प्रतिशत करते हैं? लगभग 2% ऊर्जा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को 2% ग्रहण करते हैं उससे वे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के जो स्रोत कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। तो ये किसमें शामिल है? ये किसमें शामिल है? इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। ये किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन मजबूत मिली थी? तो किसके आंदोलन में चिपको आंदोलन को मजबूत मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा। किसके? सुंदरलाल बहुगुणा। ये दोस्तों उत्तराखंड से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर किसमें मौजूद होते हैं? तो ये किसमें मौजूद होते हैं? ये दोस्तों सपोषी होते हैं। किसमें? सपोषी में मौजूद होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? दोस्तों आपके 90 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको जल्दी से करवा देता हूँ। चलिए दोस्तों ये फास्फोरस चक्र है। कौन सा? फास्फोरस चक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? इनमें से किसका पीएच है जो 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक जो होता है जिसका पीएच दोस्तों वो क्षारीय में आता है। इसमें दोस्तों क्षारीय में, अगर 7 से नीचे पीएच है तो दोस्तों अम्लीय होता है। क्या? अम्लीय होता है। आपका पीएच 1 से लेके 14 से चलता है। जो वेज में होता है दोस्तों ये दोस्तों पीएच 7 से अधिक हुआ तो आपका क्षारीय होगा, पीएच 7 से नीचे तो अम्लीय होगा। नेक्स्ट इसका दोस्तों आंसर क्या है? निम्नलिखित में पीएच 7 से अधिक होता है तो इनमें से किसका जो है पीएच 7 से अधिक होता है? तो ये दोस्तों रक्त प्लाज्मा का जो है 7 से पीएच अधिक होता है। तो ये एक क्षारीय विलयन होता है, मतलब क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग दोस्तों कितनी होती है? सामान्य लेंस की दूरी जो नाभिक से होती है तो ये लगभग कितनी होती है? ये 25 सेंटीमीटर की दोस्तों 25 सेंटीमीटर के करीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण। कौन सा? विरंजक चूर्ण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया कहते हैं। तो माता पिता से संतान में, मतलब जो संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। क्या दोस्तों? आनुवांशिकता कहा जाता है। जेनेटिक, जो जेनेटिक होता है माता पिता से संतानों में पहुंच जाता है उसे आनुवांशिक या जेनेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। जो ओम के नियम है उसके सत्यापन के लिए कौन सी बात ध्यान रखने के लायक है? दोस्तों एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर में रूप को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये दोस्तों साइंस की क्वेश्चन है, आपको तो पता है साइंस भी पूछी जाएगी। तो लोहे की बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल है दोस्तों, तनु हाइड्रोलिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होता है? ये दोस्तों हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। जो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है तो वनरोपण। क्या है? वन लगाओ और बाढ़ रोको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है। तो खाने में डिब्बों की बजाय जिंक की परत के लिए चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील होते हैं, इसीलिए दोस्तों खाने के डिब्बे में जिंक की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों एस्ट्रोजन का स्राव और प्रोटेजेशन का स्राव, डिंब का निर्माण, ये अंडे द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये प्रोटेजेशन का स्राव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में अगर अम्ल की बात करें तो कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलीफॉर्म, तो क्या क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये दोस्तों प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया कोलीफॉर्म है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म है, कोलीफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत विभव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर। किसका? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र आयाम रहित मात्रा है। क्या दोस्तों? आयाम रहित चुंबकीय क्षेत्र सदिश। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है। क्या दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? जो एक पृथ्वी अधिक भार है किस स्थिति में सबसे ज्यादा धकेल सकता है? तो किसके ज्यादा दोस्तों? सबसे ज्यादा वो खड़े होने की स्थिति में। सबसे ज्यादा अगर खड़ा है तो वो सबसे ज्यादा अधिक बार धकेल सकता है। जमीन पर लेट जाने की स्थिति में नहीं, बैठने की स्थिति में भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो जो प्रिज्म से सबसे अधिक गुजरने वाला प्रकाश है तो उनमें से रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो ये दोस्तों बैगनी जो है सबसे प्रिज्म गुजरने वाला सबसे अपवर्तित, जो मतलब परिवर्तित नहीं होता है, जो बैगनी रंग होता है। जब प्रिज्म से हो सब दोस्तों प्रकाश गुजरता है तो वो अपरिवर्तित ज़्यादा नहीं होता। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी हो जाएगी? जब बर्फ का टुकड़ा डाला जाएगा तो दोस्तों वैसी ही बनी रहेगी, जैसी थी पहले वैसी ही बनी रहेगी, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो तेल जो है पानी जो है ऊपर ही आ जाएगा, पानी जो है मिट्टी तेल के ऊपर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी? अगर शारदा मणि की बात करें, ये एक रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन? शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? तो किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? तो ये अवध के नवाब है। कहाँ के? अवध के नवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
89 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है। तो किसने स्थानांतरित करी थी दोस्तों, ये मीर कासिम ने। किसने, मीर कासिम ने स्थानांतरित करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किससे संकलित किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, ये गुरु अर्जुन देव। कौन, गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया था। ये सिखों के 5वें गुरु थे। कौन, गुरु अर्जुन देव। दोस्तों ये 90 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आज का टेस्ट आपका समाप्त हुआ। तो आप लोगों ने 90 नंबर में कितने क्वेश्चन सही करे हैं दोस्तों। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन रखे गए थे आपके, जो भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे, उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपके इसी में रखे गए थे। तो आप लोगों ने इसका टेस्ट दिया है, तो आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे, क्योंकि बाकी आप लोग के 30 नंबर की समथिंग में मैथ आने वाली है और रीजनिंग होगी 30 नंबर में। और दोस्तों 30 नंबर का ही आपका ये दोस्तों पीआरटी का सिलेबस है। 30 नंबर का ये आपका लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। बाकी आप लोग 80 नंबर में तो दोस्तों आपका सब्जेक्ट अगर 6 to 8 है तो उसमें 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आने वाला है, और प्लस 20 नंबर की आपकी 40 नंबर की आपकी जीएस, जीके, साइंस, मैथ जो भी आएगी आपकी 40 नंबर की आएगी, और बाकी आपका 30 नंबर का लैंग्वेज। तो आप लोग जरूर कमेंट करना आप लोग को ये टेस्ट कैसा लगा है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने स्कोर जरूर कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।